प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्गम स्थल बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री में है। दूसरा, यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को यमुना की सफाई के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई है। यमुना गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री में है, अतः कथन एक भी सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनावों में नोटा का विकल्प शुरू किया था। दूसरा, इसके प्रयोग के लिए पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हाल ही में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराए जाने के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई है। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नोटा का विकल्प निर्धारित किया गया था। वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा चुनावों में इसे लागू किया गया था, जिसके बाद भारत नकारात्मक मतदान की शुरुआत करने वाला विश्व का 14वां देश बना था, अतः कथन एक सही है। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में उम्मीदवारों की सूची के अंत में नोटा का विकल्प होता है। इससे पहले एक नकारात्मक मतदान के लिए मतदाता को मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता था। वर्तमान में नोटा के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माउंट इलीलिवोटोलॉक इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा, मेरापी और सिनाबंग इंडोनेशिया के अन्य प्रस्फुटित ज्वालामुखी हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में माउंट इलीलिवोटोलॉक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है, अतः कथन एक सही है। इस पर्वत की ऊंचाई 5423 मीटर है। यह इंडोनेशिया के मेरापी और सिनाबंग ज्वालामुखी सहित 3 प्रस्फुटित ज्वालामुखियों में से एक है, अतः कथन 2 भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1989 में इसका गठन हुआ था। दूसरा, यह एक अंतर सरकारी नीति निर्धारक निकाय है। तीसरा, भारत इसका सदस्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 देशों की बैठक में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का गठन हुआ था, अतः कथन एक सही है। यह एक अंतर सरकारी नीति निर्धारक निकाय है, अतः कथन 2 भी सही है।
FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में 39 सदस्य शामिल हैं। भारत 2010 में इसका सदस्य है, अतः कथन 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी जापान, सी मंगोलिया, डी ताइवान। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात हाल ही में जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के नमूनों के साथ पृथ्वी के निकट पहुंच चुका है। इस मिशन पर रिमोट सेंसिंग व नमूना संग्रहण के लिए कई उपकरण और रोवर्स भेजे गए थे। रोवर्स का कार्य नमूनों के पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक संदर्भ के बारे में जानकारी देने हेतु क्षुद्र ग्रह की सतह का परीक्षण करना था। इसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3 दिसंबर 2014 को प्रक्षेपित किया गया था और 27 जून 2018 को यह क्षुद्र ग्रह रायुगु की सतह पर उतरा था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा।